हेलो दोस्तों, लॉ फ्रेंड्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो है प्रपोज़ल, जिसको हम ऑफ़र भी कहें, और जो टाइप्स हैं प्रपोज़ल के उसके बारे में हम सीखेंगे। प्रपोज़ल हमने फर्स्ट लेक्चर में भी सीखा है, लेकिन यहाँ उसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। फ्रेंड्स, सेक्शन 2 से स्टार्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन क्लास। फर्स्ट सेक्शन में जस्ट उसका जो नाफिज कब हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, और उसकी एक्सटेंशन क्या है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा है, इसलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लास एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशंस पे मुश्तमिल है, जिसका फर्स्ट सब सेक्शन है प्रोपोज़ल। फ्रेंड्स, प्रोपोज़ल क्या है? जब कोई बंदा किसी बंदे को अपनी ख्वाहिश जाहिर करे, अपनी जो विल है वो जाहिर करे किसी काम करने की या किसी काम करने से रुकने की, और उसको आमादा करे उस पे जो वो चाहता है, तो उस विलिंगनेस को कहा जाएगा प्रोपोज़ल या ऑफ़र। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा कि प्रोपोज़ल और ऑफ़र जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट स्टेज है। हम प्रोपोज़ल का एक मिसाल ले लेते हैं। वो निकाहनामा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है दुल्हन और दूल्हा के बीच में। तो उसका जो फर्स्ट स्टेज था वो क्या था? जब उन्होंने प्रपोज़ किया था, एक ने प्रपोज़ किया दूसरे को, उसने जब एक्सेप्ट किया तो बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो गया। आगे हम ऑफ़र के टाइप्स, प्रपोज़ल के टाइप्स हैं वो सीखते हैं। ये सेक्शन 2 में टाइप्स हैं तो नहीं, लेकिन हम ऑफ़र को सही तरह समझने के लिए इसको सीखते हैं आगे क्लियरिफिकेशन के लिए। तो प्रोपोज़ल का फर्स्ट अहम जो टाइप है जिसको हमने जगह दी है वो है जनरल प्रोपोज़ल और ऑफ़र। दोस्तों, ये जनरल प्रोपोज़ल है, ये प्राइवेट नहीं है। जैसे दुल्हन दूल्हा किसी एक ने प्रपोज़ किया था, वो था प्राइवेटली प्रपोज़ल, लेकिन ये जनरल ऑफ़र है। मिसाल के तौर पे एक बाइकिया कंपनी है, वो ये अनाउंस करती है कि भाई जिसने जो भी कार बाइकिया में चलाएगा उसको फर्स्ट मंथ में जो हम एक्स्ट्रा 10,000 एज ए बोनस देंगे। तो ये जो बाइकिया का ऑफ़र है ये क्या है? ये पब्लिक के लिए, ये उन सारों के लिए है जो कार चलाएंगे। तो ये ऑफ़र उन सारों के लिए थी, और ये ऑफ़र क्या थी? एक्सेप्टेड आर टेकन बाय विशिंग पर्सनस। जो जो विशिंग थे इस ऑफ़र के लिए, उन्होंने ये ऑफ़र हासिल की। दोस्तों, यहाँ एक और अहम चीज़, जनरल ऑफ़र में वो कौन सी कंडीशन है जहाँ एक बंदे के लिए ये ऑफ़र एक्सेप्टेड है? मिसलन अगर बाइकिया ये ऐलान करे कि जिस बंदे को एरोप्लेन चलाना है हमारी बाइकिया के लिए, उस बंदे को जो फर्स्ट एरोप्लेन चलाएगा उसको 1 लाख हम एज ए बोनस तौर देंगे फर्स्ट मंथ में। तो यहाँ सिर्फ सिंगल ऑफर होगा, उसके बाद जो भी एरोप्लेन चलाएगा उसको ये बोनस नहीं मिलेगा। तो यहाँ दो कंडीशंस हैं। पहले में जो सारे ऑफरी थे वो एक्सेप्टेड थे, हर उनके लिए जो फर्स्ट टाइम जो कार फर्स्ट मंथ के लिए उनको बोनस मिला था, लेकिन यहाँ सिर्फ फर्स्ट एरोप्लेन जो है उसको ही मिलेगा। तो यहाँ जो भी ऑफरी थे वो सारे जनरल थे, एरोप्लेन चलाने के लिए जो भी आए फर्स्ट टाइम, और कार जो बाइक के लिए चलाए वो जो भी चलाए उसको फर्स्ट मंथ में बोनस मिलेगा। ये जनरल थे, तो इसलिए ये क्या होगी? जनरल प्रपोजल फॉर ऑल। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड अहम टाइप है वो है स्पेसिफिक ऑफ़र। इसमें किसी खास बंदे के लिए प्रपोजल होता है, और वो जो आफरी होता है वो विश्ड पर्सन होता है या विश्ड ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है, लेकिन वो विशिंग नहीं होता है। मिसलन मैं सिमत को कहूँ कि सिमत आप मेरी कार जो है वो खरीदेंगे, तो ये मैं प्रोपोज़ल स्पेसिफिक जस्ट दे रहा हूँ सिमित को। अगर सिमित खरीदेगा तो ठीक है, वरना और किसी को मैं ये ऑफ़र नहीं कर रहा। तो ये क्या हो गई? स्पेसिफिक ऑफ़र हो गई। और दूसरा मिसाल ग्रुप ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ पर्सन्स का अगर हम लें, मिसलन अगर हुकूमत ये ऑफ़र या प्रोपोज़ल दे एनटीएस को, उस टेस्टिंग सर्विस को, तो आप ये टेस्ट कंडक्ट करवाएं टीचर्स की भर्ती के लिए। ये हुकूमत और किसी भी टेस्टिंग एजेंसी को प्रोपोज़ल नहीं दे रही, मिसलन सीटीएस को या पीटीएस को नहीं दे रही, जस्ट एनटीएस को प्रोपोज़ल दे रही है। तो ये स्पेसिफिक ऑफ़र या प्रोपोज़ल हो गया। इसमें जो ऑफरी होता है वो सिंगल होता है। सिंगल एज ए इंडिविजुअल भी हो सकता है, एज ए बॉडी ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो अहम टाइप है जिसको हमने जगह दी है वो है एक्सप्रेस ऑफ़र। अगर देखा जाए तो हर प्रोपोज़ल एक्सप्रेस ऑफ़र है। क्यों? क्योंकि प्रोपोज़ल तब तक प्रोपोज़ल नहीं बनेगा जब तक वो कम्युनिकेट ना किया जाए। तो कोई भी प्रोपोज़ल जब कम्युनिकेट किया जाता है, वो चाहे वर्बली हो चाहे रिटन हो, तब ही वो प्रोपोज़ल बनता है, और उस प्रोपोज़ल को कहा जाता है एक्सप्रेस ऑफ़र और प्रोपोज़ल। फिर कम्युनिकेशन सोर्स, जो एक्सप्रेशन सोर्स है वो कोई भी हो सकता है।
शर्त जस्ट ये है वो रिटन हो या वर्बली हो। आप वर्बली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी प्रपोजल को, या रिटन में भी कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। अब इम्प्लाइड ऑफर क्या है? इम्प्लाइड ऑफर, इट इज़ अंडरस्टूड थ्रू सर्कमटेंसेस, इट इज़ इनडायरेक्टली नोन टू द ऑफरी। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक बंदा नाजमाबाद से बस में बैठा और वो क्या माड़ी जाके उतरा। उस बंदे ने बस वाले से ये भी नहीं पूछा कि ये बस कहाँ जाती है। उसने क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि ये बस क्या माड़ी जाती है, और जो भी किराया था वो बस वाले को दिया, क्योंकि ये अंडरस्टूड था कि ये बस क्या मारी जाती है, इसका किराया 50 रुपया है, जो भी है उसने दिया। तो ये वेल नोन और वेल अंडरस्टूड था पहले से ही। तो ये बस वाला प्रपोजल मुसाफिर के लिए पहले ही एक्सेप्टेड था, वो पहले ही इसको एक्सेप्ट कर चुका था कि भाई मुझे क्या मारी जाना है, ये बस भी क्या मारी जाएगी, इतना किराया है। तो ये प्रपोजल जो है वो एम्प्लॉयड प्रपोजल है। काउंटर ऑफर और प्रपोजल क्या है? काउंटर प्रपोजल में जो ऑफरर है वो ऑफरी बन जाता है। ये वाहिद प्रपोजल है जिसमें जो आफरी है वो प्रपोज करता है ऑफरर को। मिसलन मैं आपको कहूँ मैं बाइक खरीदना चाहता हूँ, आप बाइक बेचोगे? मीन्स आप ये प्रपोज नहीं कर रहे, आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑफ़र कर रहा हूँ कि आप बाइक बेचना चाहते हो। तो ये ऑफ़र जो है वो क्या हो गई? काउंटर ऑफ़र हो गई। ये प्रपोजल वो प्रपोजल है जिसमें ऑफरर को पता ही नहीं है कि मैं ये चीज़ है ये बेचता हूँ या बेचना चाहता हूँ, लेकिन जो ऑफरी है वो प्रपोज कर रहा है ऑफरर को कि मैं ये आपकी चीज़ खरीदना चाहता हूँ, आप बेचना चाहते हो। क्रॉस ऑफर क्या है? जो अहम टाइप है, जैसे आपने क्रॉस क्वेश्चनिंग सुना होगा, वैसे ही ये क्रॉस ऑफर है। क्रॉस ऑफर में क्या होता है? ऑफरर और ऑफरी एक दूसरे को बगैर किसी मालूमात के हम एक दूसरे को ये ऑफ़र कर रहे हैं, तो एक दूसरे को सेम ऑफ़र करते हैं। आइडेंटिकल ऑफर बाय ऑफरर एंड बाय ऑफरी, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस ऑफर। मिसलन सलीम और अकबर दोस्त हैं। अकबर के पास एक बेहतरीन बकरा है। सलीम ने कुर्बानी के लिए वो बकरा पसंद किया और अकबर को बोला आप अपना बकरा बेचना चाहते हैं। तो इस ऑफ़र से पहले अकबर ने सेम ही ऑफ़र रिटन में ईमेल कर दिया था, लेकिन सलीम ने वो ईमेल रिसीव नहीं की। तो इस प्रपोजल से ये दोनों अनअवेयर हैं, इन दोनों को ये नहीं पता आइडेंटिकल ऑफ़र हम एक दूसरे को कर रहे हैं। लेकिन ये तो पता है कि मैं उसको ऑफ़र कर रहा हूँ, अच्छा उसको भी पता है मैं उसको ऑफ़र कर रहा हूँ, लेकिन एक दूसरे को नहीं पता कि हम एक दूसरे को ये सेम ऑफ़र कर रहे हैं। तो इस ऑफ़र को कहा जाएगा क्रॉस ऑफ़र। तो दोस्तों ये अहम प्रपोजल और ऑफ़र के टाइप्स थे। अब हम आ जाते हैं अहम पॉइंट्स पे। जस्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट एन ऑफ़र, ये प्रपोजल की अहम बात है, क्योंकि जस्ट अगर कोई भी बयान हो, जस्ट कोई स्टेटमेंट हो, उसको हम ऑफ़र या प्रपोजल नहीं कहेंगे। मिसलन मैं ये कहूँ कि मैंने ये जो बंगला है ये 1,20,00,000 में ख़रीद किया है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं ये बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो जस्ट स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैं ये ऑफ़र तो नहीं कर रहा कि मैं इतने में ये ख़रीद किया है और 1,30,00,000 में बेचना चाहता हूँ, ये नहीं कह रहा। मैं जस्ट स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मैंने 1,20,00,000 में ख़रीद किया है। तो ये ऑफ़र या प्रपोजल नहीं है, ये स्टेटमेंट है। अब हम वो चीज़ सीखते हैं जो ऑफ़र से भी पहले स्टेज आ जाता है उसका। वो क्या है? वो है इन्विटेशन ऑफ एन ऑफ़र और प्रपोजल। ये काउंटर ऑफ़र से रिलेटेड है, लेकिन काउंटर ऑफ़र नहीं है। मिसलन मार्ट के बाहर एक शर्ट है जिस पे प्राइस जो लगी हुई है वो है 2,000। अगर कोई कस्टमर वो शर्ट लेकर काउंटर पे जाए और वहाँ कहे कि भाई ये शर्ट मुझे लेनी है, तो ये ऑफ़र वो मार्ट वाले नहीं कर रहे, ये ऑफ़र कस्टमर कर रहा है। ये कस्टमर ऑफ़र कर रहा है कि ये शर्ट 2,000 की है, ये मुझे लेनी है, ये इनवाइट कर रहा है। फिर वो ये ऑफ़र एक्सेप्ट करें या ना करें, वो ये कहें कि भाई ये हम जस्ट बाहर एज ए सैम्पल तो रखिए, लेकिन अब ये जो शर्ट्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं, अब हम ये एक जो है ये हम देना नहीं चाहते, बेचना नहीं चाहते, ये भी हो सकता है। तो ये क्या होगा? ये हो गया इन्विटेशन ऑफ ऑफ़र, जो ऑफ़र से भी पहले आता है ये स्टेज। दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा।